नमस्कार साथियों, पीएसपी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भूगोल प्रायोगिक प्रैक्टिकल। ज्योग्राफी प्रैक्टिकल है, उसमें हम कुछ सीटें बनाएंगे जो कि थर्ड सेमेस्टर और इंटीग्रेटेड सेकेंडरी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। तो लगभग 20 सीटें बनेगी, 18 से 20, जिनको हम क्रम वाइज एक के बाद एक के बाद ऐसे बनाएं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले एक सवाल लिखा हुआ है, वो है उत्तरी गोलार्ध को प्रदर्शित करने के लिए एक ध्रुवीय खमर्द प्रक्षेप की रचना कीजिए, जिसमें मापनी दे रखी है 1 अनुपात मतलब आरब आरब जो दे रखा है 1 अनुपात 20 करोड़ दे रखा है, तथा रेखा अंतराल जो रहना है वो है 30 डिग्री का रखना है। तो शुरू हल करते हैं इसको। आर बराबर, इसका एक सूत्र है, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा निरूपक भिन्न का हर, है ना। अब इसमें पृथ्वी का जो वास्तविक अर्धव्यास है उसका जो मान है वो है 63 करोड़ 50 लाख है। ध्यान रखिएगा, हर सवाल के अंदर अपने को अरब अलग अलग दिया होगा, उस अरब के मान का भाग किसमें लगाना है, 63 करोड़ 50 लाख के अंतर्गत ही लगाना है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आर बराबर, पृथ्वी को वास्तविक अर्धव्यास कितना दे रखा है, 63 करोड़ 50 लाख। ठीक है, बटा 20 करोड़। ठीक है, इसको अपन काटेंगे। काटने के बाद अपने पास जो मान आएगा वो आएगा 3.17 सेंटीमीटर। आ गया, ये आइए अपने पास आर बराबर 3.17 सेंटीमीटर अपने पास मान आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये हो गया अपना नंबर 1, ये पहली स्टेप क्लियर हो गई है। अब दूसरी स्टेप आती है, अपने पास अंतराल दे रखा है 30 डिग्री का। 30 डिग्री अक्षांश रेखा 30 डिग्री अक्षांश रेखा के चाप की लंबाई, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। उसका एक सूत्र है 2πr इंटू अंतराल जो सवाल के अंदर दे रखा होता है वो बटा 360। ठीक है, मान रखेंगे इसमें, तो इंटू 22/7। 22/7 क्यों लिखा, क्योंकि पाई का मान यही होता है, इंटू आर का मान अपने पास है कितना है, ये रहा 3.17, है ना, 3.17। और उसके बाद क्या आ रहा है, अंतराल इंटू अंतराल क्या दे रखा है, सवाल के अंदर दे रखा है 30 डिग्री का रखना है, तो ये रहा अपने 30 डिग्री अंत का अंतराल आ चुका है। अब उसके बाद बटा 360, है ना। अब देखिए इसको हल करते हैं, हटाते हैं यहाँ पॉइंट, 2 संख्या है तो ये 0 लग जाए, 2 0 लग जाएंगे, 1 0 से 1 0, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, और ये 12 से नीचे आ जाएंगे। अब उसके बाद ये संख्या बची है, 2 से काटते हैं, 2 6 12 0 0। उसके बाद 2 से वापस काटते हैं, 2 1 में 11, और नीचे 300 बराबर क्या संख्या बचेगी अपने पास, 11 इंटू 317 इंटू 300 बराबर, इनको काटने के बाद जो अपने पास मान आएगा वो 1.66 सेंटीमीटर अपने पास रेखा आएगी। मतलब क्या हो गया इसका, कि अपने को जो 30 डिग्री का जो कोण को दर्शाने के लिए जो चाप चाहिए, वो चाप की लंबाई अपने पास आ गई 1.66 सेंटीमीटर की चाप आ गया, है ना। देखिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, ये अपनी हो गई एक सीट। अब सबसे पहले एक आप बीचों बीच सेंटर में आप क्या करते हैं, डॉट लगा दीजिए। लगा दिया। डॉट लगाने के बाद इधर अपने को एक सरल रेखा खींचनी है बिना माप की। वो माप की तो ऑटोमेटिक आ जाएगी, है ना। कितनी आ जाएगी, 3.17 की बाद में। ये आ गया। ये आने के बाद ये हो गया। अब क्या करना है, अपने पास जो दूरी आई थी वो आई थी 1.67, 1.67, 1.67 आई है ना। तो क्या करेंगे, 1.6 सेंटीमीटर प्रकार में पेंसिल लगानी है और उसको स्केल से 1.66 मतलब 1 सेंटीमीटर, और छोटी छोटी लाइनें होती है उसमें 6 लाइनें, छठी और सातवीं लाइन के बीच में आपको क्या करना है, प्रकार खोलना, वहां तक खोला। उसके बाद अपने को चाप काटने हैं, 1 2 3 चाप काटने हैं। 3 चाप क्यों काटेंगे, क्योंकि एक चाप 30 डिग्री को दर्शा रहा है, 30 डिग्री का कोण को दर्शा रहा है। और अपने पास ध्रुव को दर्शाने के लिए ध्रुव में कितने, उत्तरी ध्रुव के लिए कितने डिग्री कोण होते हैं, 90 डिग्री। 30 60 और 90 ऐसा हो जाएंगे, है ना। अब देखिए, अब क्या करना है, यह बना दिया। चाप काटने के बाद प्रकार को यहाँ से यहाँ तक खोलना है और आपको राउंड बनाना है। वापस यहीं पर रखना है, नोक को यहीं रखनी है प्रकार की, और इसको यहाँ तक खोलकर इसको क्या करना, वापस एक चाप और काटना है, मतलब एक राउंड बनाना है। उसके बाद ऐसे ही यहीं पर रखना है और आपको यहाँ तक खोलकर क्या करना है, ये बना दिया। हो गया। अब क्या करेंगे, स्केल अगर आगे बाई चांस अगर आगे लाइन बच जाती है तो उसको आप क्या कर दीजिए, मिटा दीजिए। ठीक है। अब उसके बाद यहां से स्केल को ऐसी सीधी रखनी है और इसको सीधी यहां तक आपको एक लाइन बना देनी है बीचों बीच। स्केल को टेढ़ी में नहीं रखना है, सीधे रख के लाइन खींच देनी है। खींच दिए। इसमें इसको नाम देंगे ए, इसको नाम देंगे बी। हो गया। अब देखिए, अब आगे क्या करना है, अब अपने को 30-30 डिग्री के कोण बनाने हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले ये अपने पास केंद्र बिंदु आ चुका है। अगर अपने पास अगर गोल चांदा है तो क्या कर सकते हैं अपन, गोल चांदे को सीधा अपन ऐसे रख सकते हैं। ऐसा रखने के बाद ध्यान रखिएगा, 0 रहेगा नीचे, इस तरफ 90 डिग्री रहेगा। क्या रहेगा, इधर 90 डिग्री रहेगा और नीचे 0 आएगा। जिस जगह पर 0 आ रहा है उस जगह पर आप क्या कर दीजिए, पहले एक निशान लगा दीजिए। लगा दिया। लगाने के बाद और ऊपर रखोगे, ऊपर आएगा एक 180 डिग्री ऊपर आएगा। अगर आपने गोल चांदा रखा है तो नीचे आ जाएगा 0 डिग्री, ऊपर आ जाएगा 180 डिग्री, इधर आ जाएगा 90 डिग्री एक तरफ, है ना। अब क्या कीजिए, उसके बाद चाप काटना है 30 डिग्री, 30 पे निशान लगाइए और एक 60 पे निशान लगाइए, ऑटोमेटिक 90 पे आ जाएगा, है ना। उसके बाद 90 के बाद 120 डिग्री आ रहा है उसके ऊपर निशान लगाइए, उसके बाद 150 डिग्री आ रहा है उसके ऊपर निशान लगाइए। लगा दिया। उसके बाद वापस इधर 0 से इस तरफ 30 60 और ये 90 रह जाएगा। उसके बाद 120 और 150, ऐसा आपको चाप काटना है। काट लिया। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये चाप काटने के बाद इन सभी चापों को अपने को क्या करना है, केंद्र से मिलाना है, स्केल से, स्केल की सहायता से। मैं तो ऐसे फ्री हैंड से मिला रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है। अपने को स्केल से इन सभी चापों को आपस में मिला देना है, एक एक करके मिला देना है। ध्यान रखिएगा कि 180 डिग्री के सामने 0 डिग्री आएगा, बिल्कुल केंद्र में मिल जाएंगे। ऐसा अपने को मिलाना है। मिलाया। अब मिलाने के बाद में जो 0 डिग्री आया था, 0 डिग्री आ गया, ऊपर आ गया 180 डिग्री, इधर आ गया 90 डिग्री ईस्ट, इधर आ गया वापस 90 डिग्री लिखेंगे, इधर भी वेस्ट। ठीक है। ए बी और ये है सी और ये आ गया डी। यहां तक बना लीजिए, बन गया। अब उसके बाद इधर संख्या लिखेंगे अपन, 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। इधर भी 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। उसके बाद ऊपर बढ़ेंगे 120 डिग्री और 150 डिग्री और 180 डिग्री। इधर वापस 120 डिग्री और 150
50 डिग्री और 180 डिग्री। इन सभी को अपन ऐसे ही लिखना है, इन सभी को, क्योंकि नॉर्थ यूं, इसलिए ऊपर की तरफ अपने को लिखते जाना है। अब उसके बाद ये लिख दिया है, ABCD नाम दे दिया, इसको नाम देंगे E और इसको नाम देंगे F। ABCDEF अपने नामकरण इनका कर दिया है। अब उसके बाद 0 और 30 वाले जो रेखा है, सॉरी 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में जो रेखा है, इसमें क्या करेंगे, अपने को क्या करना है कि रबर से इसको मिटाते हुए थोड़ा थोड़ा मिटा देना है और इसमें अपन संख्या लिखेंगे। इसकी जगह पर लिखेंगे अपन, यहाँ पर लिखेंगे 0 डिग्री, यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री, यहाँ पर लिखेंगे 60 डिग्री, है ना। क्या आ जाएगा इसके यहाँ पर नॉर्थ और ये नॉर्थ, और 60 30 60 और ये 90 वाला अंदर 90 रह गया। ठीक है, ये अपने को यहाँ तक बनाना है। ये बनाने के बाद क्या करना है अपने को, 30 और 60 के बीच में अपने को लिखना है इक्वेटर, EQUATOR। क्या लिखना है, इक्वेटर लिखना है। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, गलत नहीं करनी है। EQUATOR कैपिटल लेटर में अपने को लिखनी है। उसके बाद ये जो बीच में से केंद्र आया है, इसको क्या करेंगे, एक प्रकार से छोटा सा, जितना छोटा प्रकार खुल सकता है उतना प्रकार खोलकर क्या करना है, एक राउंड बनाना है, गोला बनाना है। गोला बनाने के बाद अंदर जो लाइनें आ रही है उसको क्या करना, मिटाना है। ठीक है, और अंदर मिटाने के बाद में क्या लिखना अपने को, N लिखना, नॉर्थ। ये अपनी सीट बनकर तैयार हो गई है। ठीक है, अब इसका अपन नाम लिखेंगे। इसका जो नाम आएगा वो आएगा पोलार जेनिथल। नाम इसका आगे लिख रहा हूं मैं, POLAR, पोलार, ZENITHAL, जेनिथल, पोलार जेनिथल। इक्विडिस्टेंट, EQUI, इक्वी, EQUIDISTANT, क्या हो गया, पोलार जेनिथल इक्वी डिस्टेंट प्रोजेक्शन। इसको इसका आगे लिखना है, लेकिन नीचे लिख रहा हूं मैं, PROJECTION, प्रोजेक्शन, PROJECTION। इसका नाम क्या हो जाएगा, ध्रुवी खमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप। पोलार ध्रुवीय, जेनिथल खमध्य, इक्विडिस्टेंस समक्षेत्र, और ये प्रक्षेप समक्षेत्र, ठीक है, समदूरस्थ, है ना। तो क्या हो गया, पोलार जेनिथल इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन। तो क्या हो गया, ध्रुवीय खमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप। ये लिखना है, हिंदी में नाम आपने उन्हें लिखना है जैसे ये लिखा। इसके बाद में इसका आरप आ जाएगा, आरप 1/20 करोड़। ये नाम लिख दिया और उसके जस्ट नीचे वो क्या आ जाएगा, अपना अपने जो डायग्राम बनाया था वो यार डायग्राम अपने यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये अपना डायग्राम आ जाएगा और इस प्रकार से सीट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये अपनी पहली सीट है, आज के लिए इतना काफी है। सेकंड नंबर सीट अपन बाद में बनाएंगे। धन्यवाद।